नमस्कार सभी बच्चों को, जय श्री श्याम। और मैं नितिन त्रिपाठी अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो है उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा जो है फरवरी माह में जो है प्रारंभ की जाएगी। तो इसी उद्देश्य में जो पैटर्न में बदलाव हुआ है, 30% कोर्स कम किया गया है और जो बदलाव में जो 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं उनको जो है एक एक करके करेंगे। प्रत्येक विषय से 20 क्वेश्चन परीक्षा में आएंगे और उन्हीं को एक एक करके करना है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेशन में हम सबसे पहले सेट विज्ञान से जो है 20 प्रश्न चुने हैं जिनको जो है अच्छी तरह से तैयार करना है। और याद रखना है कि एक एक प्रश्न पे जो है बहुत अच्छी मेहनत करनी। ये 20 प्रश्न ही आपके मेरिट में बहुत ज्यादा लाभदायक होंगे। तो आज का विज्ञान का सेशन है जिसमें 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन को हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है हमारे बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। किसमें अधिकतम होता है? लिखा है नंबर ऑप्शन में जल, दूसरा दिया गया है हीरा, तीसरा कांच और चौथा क्या दिया गया है? तारपीन का तेल। तो सबसे अधिक किसमें होता है? माध्यम में अपवर्तनांक किसमें होता है? तो सबसे अधिक होता है, याद रखना है इसमें, हीरा। कौन सा सही हो जाएगा? हीरा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखना है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है 10 सेंटीमीटर पीछे, 10 सेंटीमीटर सामने, अनंत पर या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है इसमें अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो फोकस दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? F से। और वस्तु की दूरी को किससे लिखा जाता है? U से। और प्रतिबिंब की दूरी किससे लिखी जाती है? जो प्रतिबिंब बनता है उसकी किससे लिखते हैं? V से। फार्मूला क्या होता है दर्पण के लिए? 1/f = 1/b माइनस का 1/u। यहाँ से हमने 1/20 माइनस का 1/v और यहाँ क्या हो जाएगा? 20। ओवरऑल वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1/b बराबर 2/20, 2 1 और 10। 1/b बराबर कितना निकल के आ गया? 1/10। तो b बराबर 10 सेंटीमीटर। b बराबर 10 सेंटीमीटर कहाँ पे बनेगा? दर्पण के पीछे। प्रतिबिंब उत्तल दर्पण कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे। कौन सा सही हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर वाला। ये सब नहीं करना है, केवल उत्तर अपना ध्यान रखना है। करने का तरीका वो है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सभी को पता होगा है स्वस्थ आंख के लिए जो है न्यूनतम कितनी होती है? काम दिया गया 25 सेंटीमीटर। न्यूनतम कितनी होती है? 25, अधिकतम अनंत। और अगर दृष्टि विस्तार पूछा, इसी क्वेश्चन से हम देख लेते हैं। अगर सामान्य नेत्र का दृष्टि विस्तार पूछा जाता है, इसे क्लियर करना है, तो दृष्टि विस्तार कहां से कहां तक हो जाएगा? न्यूनतम 25 सेंटीमीटर और यहाँ क्या हो जाएगा? अनंत। कितना हो जाएगा? अनंत। अब देखिए यहाँ पे 5 ओम प्रतिरोध तार के, क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 ओम प्रतिरोध तार को 5 बराबर टुकड़ों में काटने पर प्रत्येक टुकड़े का प्रतिरोध होगा। 5 ओम का कोई तार था, इसे 5 बराबर भागों में काट दिया गया, तो प्रत्येक तार में कितना प्रतिरोध आ जाएगा? 1 ओम। कितना आ जाएगा? 1 ओम। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? चौथा। अब देखिए प्रतिरोध R किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है। फिर क्या किया? इन टुकड़ों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। टुकड़े बराबर काट लिए गए 4, 1/1 समांतर क्रम में जब जोड़ा जाएगा तो ओवरऑल क्या वैल्यू निकल के आएगी? सीधा डायरेक्ट लिख रहे हैं 1/4। कितना निकल के आएगा? 4 केवल। यहां से R बराबर क्या हो जाएगा? 1/4। और जब श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो तब कितना हो जाएगा? यहाँ से R डैश हो गया, R डैश उसको मान ले रहे, R कितना हो जाएगा? श्रेणी में जोड़ेंगे तो 4। अनुपात पूछा जाएगा तो 1/4/4, 4 का 4 में गुणा होगा, कितना हो जाएगा? 1/16। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 16। केवल करके नहीं दिखाना है, ऑब्जेक्टिव में टिक लगाना है, केवल याद रखना है हमारा कौन सा इसमें सही है? 1/16। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सभी प्रश्नों को एक एक करके जो है रट लेना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है? स्थिर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में ध्रुवों के बीच किसी विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए नियम कौन सा आता है? नियम आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्या दिया गया? फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। इसे याद रखना है। मानव शरीर के किस अंग में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है? तो देखिए याद रखना, मानव शरीर के मस्तिष्क में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, दूसरा हृदय में। ये दोनों सही है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चौथा, मस्तिष्क और हृदय दोनों में। लेड नाइट्रेट का सूत्र, रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो रासायनिक सूत्र होता है PbNO3 का होल ट्वाइस। कौन सा सही हो गया इसमें? सेकंड नंबर वाला।
क्षारीय विलयन का पीएच है। पीएच से पहले थोड़ा समझ लीजिए, पीएच का नाम क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन, क्या हो जाएगा, पोटेंट ऑफ हाइड्रोजन। इसका पैमाना हाइड्रोजन, इसका पैमाना किसने दिया था, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक, याद रखना है, कुछ भी पूछ सकता है, किसने दिया था, सोरेनसन ने। अब देखिए अगर 7 से अधिक है तो विलयन कैसा हो जाएगा, क्षारीय, और 7 से कम है तब क्या हो जाएगा, अम्लीय, और अगर 7 है तब कैसा होगा, ना अम्लीय होगा ना क्षारीय, कैसा हो जाएगा, उदासीन, उदासीन। अब क्या पूछा गया है, देखिए क्षारीय विलयन का पीएच, क्षारीय विलयन, तो क्षारीय कहाँ पे होता है, 7 से अधिक। अब देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है, तो प्रबल मतलब कि मजबूत विद्युत अपघट्य कौन सा हो जाएगा, सोडियम एसीटेट नहीं है। और क्या देखिए संतृप्त, अगला क्वेश्चन 11, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है, क्या नहीं होता है, कार्बन और कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड, याद रखना है ऐसे। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं उनमें कार्बन व कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है, और चतुष्फलकीय रचना होती है, एकल आवन मतलब सिंगल बॉन्ड होता है, लेकिन डबल बॉन्ड कभी भी नहीं होता है। एथेनोइक अम्ल का सूत्र क्या होता है, एथेनोइक अम्ल का CH3COOH, ये क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, बोर्ड पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व द्वितीय समूह का सदस्य है। देखिए प्रथम समूह के कौन कौन से होते हैं, हेलिना की रब से फरियाद। अब इसमें टिक कर लीजिए कौन कौन सा मिल रहा है, एक मिल गया, दूसरा भी सल्फर, तो द्वितीय समूह का कौन सा बचा, Mg, कौन सा विकल्प सही हो गया, Mg। कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है, जंतुओं में तंत्रिका तंत्र भी होता है, हार्मोन भी होता है और वृद्धि भी होती है, कौन सा एक केवल जंतुओं में पाया जाता है, क्या पाया जाता है जंतुओं में, केवल श्वसन की क्रिया जंतुओं में पाई जाती है, बाद बाकी जो है सब कैसे हैं, पादप वाले। फिर क्या दिया, वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं। अपचयी क्रियाएं, अपचयी या दोनों या कोई नहीं, तो वो क्रियाएं कौन सी होती है, इसमें जटिल कार्बनिक अणु सरल में टूट जाते हैं, कौन सी होती है, अपचयी क्रियाएं। कौन सा मानव के मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका या डिंबवाहिनी, तो कौन सा इसमें हो जाएगा, मादा जनन तंत्र का शुक्रवाहिका भाग नहीं है। परागकण इंपॉर्टेंट है, रिपीट होगा ये बार बार। परागकण किसके अंदर बनते हैं, तो परागकण किसके अंदर बनते हैं, पराग कोश के अंदर। फिर दिया गया मानव गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, सभी को पता है कितनी होती है, 46। अगर जोड़ी में पूछे जाते हैं तो कितने जोड़ी हो जाएंगे, 23 जोड़ी। उसके बाद कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है, शुद्ध की बात आएगी तो दोनों कैपिटल, बस इतना याद रखना। जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है, जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है, पैलियोंटोलॉजी। पढ़ने की कोशिश करना सही से, पैलियोंटोलॉजी, पता नहीं क्या पढ़त रहा हो। ताकि देखो इकोलॉजी, इकोलॉजी में क्या किया जाता है, वातावरण, वातावरण व जीव समुदाय का, जीव समुदाय का। उसके बाद इथोलॉजी में किसका किया जाता है, इथोलॉजी में किया जाता है, इसमें किया जाता है प्राणियों के आचार व्यवहार का, प्राणियों के व्यवहार, व्यवहार। और सबसे लास्ट में बायोलॉजी, तो जीव जंतु के जीवन प्रक्रियाएं, जीव जंतु की जीवन की प्रक्रियाएं। तो ये आज के सेशन के जो है विज्ञान के प्रैक्टिस सेट के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। कल हम मिलेंगे हिंदी या SST किसी के 20 क्वेश्चन करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।